जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। एल्किल हैलाइड और हेलो एरीन की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें चैप्टर नंबर 2 है आज का। और आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन होने वाली है वो है हमारी क्या, अल्कोहल से। हम अल्कोहल लेंगे और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, एल्किल हैलाइड। तो हमारी हेडिंग क्या होने वाली है, फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, कि हम प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे अल्कोहल और हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा क्या, हेलो एल्केन। देखिए कैसे रिएक्शन क्या है। मैंने लिया ये अल्कोहल और इसकी रिएक्शन कर दी हाइड्रोजन हैलाइड से। हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन और हेलोजन, हेलोजन कौन कौन से होते हैं एक बार रिवाइज करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बाबा कितना सिंपल है। ये बॉन्ड बना। अब मेरे को बताइए इनमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा है। आप बोलेंगे हैलोजन का है। तो अगर जब मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे रिएक्शन करने से पहले पुराने बॉन्ड हमें ब्रेक करने पड़ेंगे। तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, नेगेटिव। ओके, यहाँ से जब मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो नेगेटिव, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या करना है आपको, अब बताने की जरूरत है। अरे अब तो हम ही कर लेंगे। ठीक है, आर एक्स के साथ चला गया और एच ओ एच के साथ, मैंने H2 रिमूव हो गया साइड में। गॉट इट। ओके, देखिए जब भी आप देख रहे हैं, हो सकता है क्वालिटी थोड़ी लो हो, तो आप इसको क्वालिटी में जाके अप कर सकते हैं और जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट। क्या मिल गया, हेलो एल्केन जो हम बना रहे थे। गॉट इट। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि भैया कैसे। तो यहाँ पर अल्कोहल की जगह इथाइल अल्कोहल, जिसे हम बोलते हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल, इसको मैंने ले लिया है और HBr से रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले ब्रेक करना है। कौन कौन सा क्या क्या ब्रेक होगा आपको पता है। डिचकियाम, ये लीजिए। इधर इसको भी डिचकियाम, ये लीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब कुछ रहा ही नहीं है बाबा, क्या समझाना है इसमें। आप लोग वैसे ही इतने इंटेलिजेंट है। ये लीजिए। अब OH किसके साथ में चला गया, तो मैं H2 लिख दूं सीधा। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, वापस मैंने वही लिख दिया। ओहो, बताया गुरु बाबा, ये हो गया एक्स। एक्स नहीं है, Br है, Br। ये लीजिए, गॉट इट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब मेन चीज तो रह गया हमारा मैकेनिज्म। देखिए हमारा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ABCD। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैकेनिज्म क्यों करें यार हम, बड़ा जोर आता है। एक तो इतना बड़ा सिलेबस, ऊपर से आप मैकेनिज्म और करवा रहे। भैया मैकेनिज्म इसलिए हो रहा है ताकि हम कुछ डिटेलिंग की बात कर सकें, डिटेलिंग की बात कर सकें। जब नीट में आपके क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी देना देगा, ये तो कोई भी कर देगा बाबा। मैकेनिज्म चीजें देखेंगे। चलिए, सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। जो हमारा अल्कोहल है, इसी का मैं एक मैकेनिज्म ले लेता हूँ, इसी का मैकेनिज्म कर लेते हैं। C2H5 आ गया हमारा, OH प्लस H प्लस। ये जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी, एसिडिक मीडियम में होने वाली है हमारी। नॉट इट। चलिए, अब क्या करना है हमें, ये जो लॉन पेयर है ऑक्सीजन, ये क्या बोलेंगे इस हाइड्रोजन को भाई तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन बिना क्या करेगा। हमारे पास में लॉन पेयर है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन ले ले आ जा, हमसे बॉन्ड बना ले। वो बोलेगा हाँ यार बोल तो सही रहे हो यार, चलो बॉन्ड बनाते हैं। C2H5 एज इट इज मेंशन कर दिया। ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक अब आ गया। अब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ले कौन रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया। गॉट इट। ओके, ये हमारे पास बन गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लिख सकते हैं नेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलिए सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूंगा तो आपको लग रहा होगा कि अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉनिकली हाई, इसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई है, तो पॉजिटिव तो रखेगा नहीं, तो जल्दी से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होना चाहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन करूंगा कि बाबा इधर आने का
तुम्हारा इलाज करेंगे हम। ये जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है उसको निकालने का है। कैसे निकलेगा देखिए, अगर हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वापस यहीं चले जाएगा स्टार्टिंग कंडीशन में, कुछ हुआ ही नहीं। ये तो वैसा ही चीज हो गया, किसी ने आपको 100 रुपीज दिए और वापस ले लिए, अरे यार ये थोड़ी होता है। तो यहाँ देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन वाले, ये कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। बोले भैया मुझे दे दो, मैं नहीं रख सकता पॉजिटिव, मेरे बस की बात नहीं है। अब पॉजिटिव इस पे आ जाएगा C2H5, ठीक है। C2H5 पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपकी इच्छा हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और साथ में क्या हो जाएगा, ये क्या निकल गया H2। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन, व्हाट इट, ओके। ये बन गया हमारा कार्बोकेटाइन। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं, अभी प्रोडक्ट थोड़ी ना बना है हमारा, इसको मैं वापस यहां लूंगा, ठीक है। देखिए ये जो H प्लस है, ये यहां से आप बात कर सकते हैं कि भैया H प्लस चला गया निकल गया, बट ये जो H प्लस है एसिडिक मीडियम में है, तो कहां से आया है ये HX से। कहां से आया है HX से, तो X नेगेटिव जो था, जो रिमेनिंग है वो हमारा आएगा और अपना बदला लेगा, और X नेगेटिव का मतलब Br नेगेटिव, क्या बन जाएगा Br, हो गया। तो देखिए H प्लस यानी प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन कैसे हुआ है, H प्लस यहां से हम डायरेक्ट दे देंगे, या जो पहले ब्रेक करके यहां से H प्लस दे दिया है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अगर दिखाना चाहें कि HBr इन दोनों की रिएक्शन होगी किससे, अल्कोहल से, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, डजंट मैटर। चलिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और बना दिया ये, गॉट इट। चलिए यहां तक आ गए हैं हम, कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। चलिए अब मैकेनिज्म तो हमें लिखनी नहीं है, नीट का पेपर है उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप है बाबा, ये सब्जेक्टिव थोड़ी आएगा। अब हमें यहाँ से कुछ चीजें सीखनी, क्या हमने ये मैकेनिज्म इसलिए लिखी है ताकि हम यहाँ तक पहुंच सके, कहाँ तक, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन तक पहुंच जाए एक बार, अगर कार्बोकेटाइन तक हम पहुंच गए तो हमारा काम हो गया भैया। क्यों, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा, रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो ध्यान रखें कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा हमारी रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो जल्दी फास्ट बनेगा और रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो मेरी रिएक्टिविटी के सेंस में बात यह है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो फास्ट रिएक्शन देगा, 2 डिग्री उससे स्लो देगा, और 1 डिग्री उससे भी स्लो देगा। ये लीजिए, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाल लिया मैंने। यानी गिवन कंडीशन में अगर मेरे को अल्कोहल दे रखा है 3 डिग्री का, तो मैं बोलूंगा कि भैया सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होता है। तो अगर मेरे पास में चॉइस हुई, 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री हुआ और 3 डिग्री हुआ, और मुझसे पूछ रहा है कि भैया 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, और मैं से पूछ रहा है कि भैया इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, मैं फंस गया ना, मेरे को यहां से समझ। तो मैं क्या बोलूंगा, अरे भैया जे लो, अगर मुझे एल्किल हैलाइड बनाना है तो मैं इस ऑर्डर को फॉलो करूंगा। गॉट इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे मेथड नंबर 2। अब हम मेथड नंबर 2 की जो बात करने वाले हैं वो बड़ा ही स्पेशल है, नीट का फेवरेट है, ठीक है। प्रिपरेशन यूजिंग SOCl2, लो भैया धमाकेदार, नीट का फेवरेट SOCl2 क्या है, क्यों है फेवरेट, अभी पता चल जाएगा आप। कैसे, देखिए हमने SOCl2 लेना है और रिएक्शन कराना है और क्या बना देना है, बिल्कुल। आइए देखिए कैसे। आप लीजिए स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल प्लस SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड भी अपन इसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बनेगा देखिए, R
पहले तो मुझे क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड, तो RCl, इसको अलग कर लो भैया। फिर SO2, फिर HCl, ये लो। सबसे मजेदार बात, ये दोनों जो हैं गैसियस फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में होंगे तो मुझे बताइए नेचर में ये क्या हो जाएंगे, इवोल्व हो जाएगी। गैसियस फॉर्म में निकलेगा तो इवोल्व हो जाएगी गैस, ये भी ऊपर की तरफ जाएगी, ये भी ऊपर की तरफ जाएगी, तो मेरे पास बचेगा क्या? अरे मेरे पास बचेगा RCl। गॉट इट, मेरे पास बचेगा ये। तो अब हम बात करते हैं कि भैया अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा तो मेरे को प्योर फॉर्म में एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड मेरे को मिल जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, सिंपल सा, कि भाई R की जगह मैंने ले लिया CH3 CH2 OH प्लस SOCl2 और रिएक्शन करवाते हैं तो CH3 CH2Cl प्लस SO2, ये फुर उड़ जाना है, HCl ये भी फुर उड़ जाना है। बात समझ में आ रही है क्या लाला? गॉट इट। ध्यान रखिए, आप जो कर रहे हैं आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अपने फ्यूचर बनाने में फोकस कर रहे हैं। आइए, समझ में आ गया? मैजिकल है ये रिएजेंट, मैजिकल है बाबा, सिर्फ प्योर फॉर्म में मिल जाएगा आपको एल्किल हैलाइड, प्योर फॉर्म में। ठीक है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्या? विच रिएजेंट गिव्स प्योर एल्किल हैलाइड? अब आप बोल रहे हो हमने तो हेलो एल्केन बनाना है, आपने एल्किल हैलाइड लिख दिया। अरे बाबा, दोनों का नाम एक है। जैसे आपका भी नेम होता है, घर पे चिंटू होता है, बाहर कुछ और होता है, सूर्य प्रताप सिंह। यस, हाँ, एग्जाम्पल है। तो ऐसे विच रिएजेंट गिव्स प्योर एल्किल हैलाइड, क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन देखिए ए। अब इससे पहले हमने क्या किया था? HX, B यही ले लेते हैं SOCl2, C हम ले लेते हैं Cl2 और D हम कुछ ले लेते हैं कि भैया H2 दे दिया इसने, लो H2 दे दिया। तो ध्यान रखें, कौन सा प्योर एल्किल हैलाइड देगा? ये देगा SOCl2। PY की क्वेश्चन है, कई बार हो चुका, फेवरेट है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ आ गया? ठीक है। अब प्रिपरेशन फ्रॉम PCl5, यानी अब हम किसको यूज करते हुए एल्किल हैलाइड बनाएंगे? फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, प्रिपरेशन यूजिंग थर्ड रिएक्शन, preparation using PCl5 एंड PCl3। आप जो भी आपकी इच्छा है आप ले सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कोई नहीं टोकेगा, आपको कोई नहीं बोलेगा भैया क्या कर रहे हो, बट पता होना चाहिए कैसे हो। चलिए देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। ये लीजिए ROH प्लस PCl5 गिव्स, क्या मुझे कैसे पता चलेगा कौन क्या है? तो ध्यान रखिए, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन पसंद है, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन पसंद है, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन पसंद है, तो ये तो चले जा रहा है। तो ये क्या बोलेगा? डील होगी। फॉस्फोरस बोलेगा देखो भैया मुझे चाहिए ऑक्सीजन, कुछ भी करके मुझे ऑक्सीजन दे दो। ये बोलेगा ले लो भैया, हमको तो एल्किल हैलाइड बनाना, तुम्हारा एक क्लोरीन में भी। बोल रहा ठीक है, डील डन है, लो जी। ये ऑक्सीजन दे दिया इधर, बाकी का सारा चला गया। दूसरा Cl HCl के फॉर्म में निकल गया, और क्या बचा? 3 Cl बचे इधर, तो क्या बन गया? POCl। ये पीछे गॉट इट। ये तो PCl5 की कहानी हो गई। आपके पेपर में आपको ऑप्शन देगा OH PCl5 से रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड बनाता है, सिंगल क्वेश्चन तो देगा नहीं। वो मल्टीपल रिएक्शन में इस स्टेप को काम में ले सकता है, इस स्टेप को काम में ले सकता है, मल्टीपल रिएक्शंस में। कैसे? मैं डेमो बता देता हूँ, एक बार इधर देखिए। कुछ ऐसे, जैसे A से B बना रहा होगा, फिर C बना रहा होगा और D बना रहा होगा। वो बोल रहा होगा बताइए D क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इनमें से एक जगह इनको डाल देगा, जो हमने अभी पढ़ा है उनमें से एक कंडीशन डाल देगा।
हमें तो, हमारा तो क्वेश्चन खराब हो गया बाबा, तो हम थोड़ी चाहेंगे हमारा क्वेश्चन कैसे करा, हमारा क्वेश्चन खराब ही नहीं हो सकता। चलो ये आ गया, तो PCl5 तो सॉल्व हो गया। अब आपके माइंड में आ रही ऊपर PCl3 भी तो लिखा है, उसका क्या करोगे गुरुजी? अरे देखो भैया उसको भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही कहाँ है। अब ये बोल रहे कि भैया 3 है ना, तो एक काम करो 3 ले लो आप, ठीक है, तो 3RCl बना लो। अब ये बोले भैया तुम्हारे 3 हाइड्रोजन बच गया, 3 ऑक्सीजन बच गया, तो ये बोलेगा H3PO3, ये लो बैलेंस हो गया क्या, देखिए 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस 1 फॉस्फोरस, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। 3Cl 3Cl 3R 3R, तो ऐसे हमारा काम करता है PCl3, ठीक है। वीडियो लाइक करें भैया, आप जहां से भी देख रहे हैं उस शहर का नाम लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो स्टूडेंट नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिए अभी से ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक ऐसी चीज है जहां से बच्चे डरते हैं, अगर आपको डेंजरस चीज आपके हाथ में आ गई, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने ये रिएक्शन देख लिया, अब एग्जांपल बना सकते हैं, आर के जगह कोई भी एल्किल ग्रुप ऐड करके रिएक्शन बना सकते हैं। मैं तो एक डेमो दे देता हूँ कि भैया जल्दी से एक रिएक्शन देख लेते हैं कि C2H5 अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल ले लिया हम लोग, सर बार बार ड्रिंकिंग अल्कोहल बना रहे हो भैया, ध्यान रखेंगे ये ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है ताकि आपको पता हो जाए, इथाइल अल्कोहल, फिर PCl5। अब इसमें क्या बनेगा, C2H5 और Cl, इथाइल क्लोराइड बन गया, और साइड में हमारा क्या निकल गया, POCl3 प्लस HCl। ये एग्जांपल दे दिया अपन ने, कहाँ काम आएगा मैंने बता दिया भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे इसमें से पूछ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चंस में आगे बढ़ती, बट पॉसिबिलिटी जो है तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और वो क्या है, यस, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हैलोजिनेशन क्या होता है। चलिए चलते, रिएक्शन लिखता हूं, उससे हम समझ जाएंगे क्या है। ब्लैक पेन लेते हैं, CH4 plus Cl2 in the presence of sunlight and gives haloalkane. In this particular reaction, haloalkane is methyl chloride and HCl। देखिए क्या है, एल्केन रिएक्शन कर रहा है हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमें हेलोएल्केन दे रहा है, एल्किल हैलाइड दे रहा है। सिंपल सी रिएक्शन, क्या हुआ, H गया Cl आ गया, हेलोजन का ऐड होना ही हेलोजिनेशन है, और ये किसके थ्रू हो रहा है, वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या हो गया, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब आप बोल रहे हो अच्छा बताओ कैसे हो रहा है, चलो तो देखते हैं बाबा, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे होगा, प्रारंभन कैसे होगा वो देखते हैं। ये भाई साहब नहीं, पहले ये आएंगे, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 दिख रहे हैं। सनलाइट जैसे ही हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बोलेंगे भैया हम तो जहां है वहीं रहेंगे, यानी हम एक एक होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, इसका समाज विखंडन हो जाएगा, जहां थे वहां चले गए, और कुछ इनकी शक्लें ऐसी हो जाएंगी। एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल, फ्री रेडिकल। ओके, स्टार्ट हो गई रिएक्शन हमारी। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2, प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। अब रिएक्शन होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ठीक है। क्या, हमारा जो एल्केन था CH4, वो मारा जाएंगे, Cl रेडिकल से रिएक्शन करेंगे, इसको बोलेंगे मेरे से रिएक्शन कर ले, बोले ठीक है कर लेंगे भैया, बनेगा क्या बताइए, अरे मिथाइल रेडिकल बनेगा बाबा, और HCl बाहर निकल गया। ये मिथाइल रेडिकल क्या करेगा, ये भी तो रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, Cl2 से, और क्या बना लेगा,
CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। ध्यान रखिए रेडिकल जो है वो इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट। और हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। जैसे मान लीजिए हमें खाना खाए हुए 2 दिन हो गए, कैसी भूख लग रही होगी, बहुत हमें खाना चाहिए। वैसे ही ये भी भयंकर अनस्टेबल है, इसे बॉन्ड बनाना है कैसे भी करके, न्यूट्रल होना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कैसे अनस्टेबल होता है। थर्ड स्टेप रहेगा, सॉरी, वो रहेगा क्या? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे हुआ बाबा? देखिए जितने भी रेडिकल दिख रहे हैं ना, सबको मिला दो, सबको मिला दो। बोला आ जाओ भैया, इसको इधर से मिला लेते हैं, इसको इधर से मिला लेते हैं। ये लीजिए CH3Cl। अब आप बोलोगे CH3 आपस में भी तो रिएक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, ये लोग कर लिए। करेंगे क्या? कर लिए। और Cl भी तो कर लेंगे। अरे लोग कर लिए भैया, बोलते ही करा दी रिएक्शन। मैकेनिज्म हो गई। अब आपके माइंड में आ रहा होगा हमारा तो सब्जेक्टिव पेपर है क्या, ऑब्जेक्टिव है। अब हम यहाँ से क्या लर्न करके जाएंगे एग्जाम में? यस, दिस इज द पॉइंट। क्या? ध्यान से देखिए, पहले तो रिएक्शन पता होनी चाहिए। क्या, क्यों, कहाँ पे हमें फंसा सकता है, ये कंडीशन दे सकता है। ए गिव्स बी गिव्स सी गिव्स डी, इनमें से कहीं एक जगह ये कंडीशन डाल देगा और हमको फंसा देगा। हम फंसने वाले हैं क्या? नहीं फंसने वाले किसी भी कंडीशन में। पहली कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है? ब्लू पेन से देखते हैं। वो हमें बोलेगा बताओ Cl2 और Br2 दोनों हाइड्रोजन है। अगर एक रिएक्शन में Cl2 से कराऊंगा और एक Br2 से कराऊंगा तो मुझे बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है दोनों में से? यहाँ पे फंस गए, बट हम नहीं फंसेंगे, हम फंसेंगे ही नहीं बाबा। नीट यूं क्लियर कर देंगे। उसको बोलेंगे देख बाबा, Cl2 का साइज छोटा होता है। अभी याद करने के लिए बताओ कैसे लर्न करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अप टू डाउन जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, ओके। तो क्लोरीन छोटा है, छोटे बच्चे की जैसे बिहेव करेगा, इधर उधर उचकेगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। छोटे बच्चे को देखा घर में कितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। सारे घर वाले एक बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, तो ज्यादा रिएक्टिव होता है छोटा। तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा, इसकी रिएक्टिविटी के सेंस में हमने आंसर निकाला है, याद रहेगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लीजिए इस रिएक्शन के अंदर Cl2 और Br2 दोनों यूज में आ रहे हैं। दोनों में से बताइए कौन 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 ज्यादा सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन, सिलेक्शन किसका होगा? जो सेंसिबल क्वेश्चन को पिक करेगा, क्वेश्चन लीव करना जानेगा, माइंड लगाएगा, सेलेक्टिव होगा क्वेश्चन में, उसका सिलेक्शन होगा। तो Br2 बड़ा है, बड़ा है तो दिमाग लगाएगा। तो कौन सेलेक्टिव है ज्यादा? सेलेक्टिविटी किसकी ज्यादा है? Br2 के। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो चुके हैं जो पॉसिबिलिटी है। एक यहाँ से आ सकता है, एक आ सकता है और एक ये आ सकता है। इसका क्या लेना है? स्क्रीनशॉट, लाइक करना ही, वो आपको बता ही दिया भैया। अब हम चलते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जिसमें देखेंगे हम कुछ PYQs। कौन से? फर्स्ट देखिए, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन असेस इन प्रेजेंस ऑफ। क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अभी हमने फ्री रेडिकल देखा है, किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगा। तो राइट आंसर इज यूवी लाइट। सेकेंड, विच हेलोजन इज मोर सेलेक्टिव? आपको बता देना है Br2, हमने क्वेश्चन भी कर लिया है। फास्टेस्ट एल्कोहल फॉर HX रिएक्शन की अल्कोहल सबसे फास्ट किस में बनेगा? HX रिएक्शन में। फर्स्ट रिएक्शन हमारा, मैंने ऑर्डर बताया था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री खोजो, आंसर लगा दो, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, विद इन द सेकेंड्स। अब आप तो लोगों के लिए होमवर्क दे रखा है मैंने यहाँ पे, कन्वर्ट एथेनॉल इनटू ब्रोमो एथेन। ये आप कैसे करेंगे वो आप कॉपी में कीजिए। और YSOCl2 फेनल क्लोराइड जो है बेस्ट रिएजेंट क्यों है वो मुझे बताइए। ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। होमवर्क कीजिएगा क्योंकि इसी से आपके मार्क्स कंप्लीट होंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोग लगे रहिए। री-नीट 2026 होने वाला है, बहुत कम दिन है, और इस सिस्टम को बता दीजिए कि आप में कितना पोटेंशियल है। यस, ये एक चैलेंज है, एक्सेप्ट कीजिए और लड़िए। योद्धा वही है जो कभी हारा नहीं है मन से। हम हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे से इस एग्जाम को
क्रैक कर लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में ऐसे ही चीजों के लिए मेरे साथ बने रहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।